ये कुछ एक विजुअल्स आए, ये तस्वीरें देखें। न्यूजीलैंड से शिकस्त पर पाकिस्तानी शायकीन दिल बर्दाश्ता हुए हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में तीसरे ओडीआई के दौरान जब न्यूजीलैंड वाले पाकिस्तान क्रिकेट टीम को पेल रहे थे, तो वहीं पर बाहर बाउंड्री लाइन से बाहर वहां पर खुशदिल शाह भाई दो क्रिकेट फैंस के साथ जिसे कहते हैं हाथापाई में मसरूफ थे। मगर क्यों? अफगानिस्तान क्रिकेट फैंस की जानिब से पश्तो में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को गालियां दी गई। अच्छा, जिस पर खुशदिल शाह आपे से बाहर हो गए और अफगानी क्रिकेट फैन को मारने के लिए लपके और उनके वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल में आग की तरह फैल गई है। क्या बात कर रहे हैं? भूखे तेंदुए की तरह मेरे दोस्त खुशदिल शाह ने फैंस के ऊपर छलांग लगा दी। पेट नंगा हो रहा था, धुन्नी बाहर निकल रही थी। हमारे एथलीट हैं, पेट घुटनों को लग रहे। ये रिपोर्ट हो रहा है कि सिक्योरिटी एहलकार ने खुशदिल शाह को आगे बढ़ने से रोक दिया है और आप इसकी कुछ स्टिल्स भी देख सकते हैं, किस तरह से वहां पर एक हुजूम भी देखा जा सकता है। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान टीम बुरा खेल रही थी, ये खुशदिल शाह को तो पाकिस्तान के अंदर ही फैंस पर्ची पर्ची कह रहे थे। क्यों? जो पाकिस्तान की इस टाइम करंट परफॉर्मेंस है, पाकिस्तान को गालियां पड़नी चाहिए, हक के ऊपर पड़नी चाहिए। जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है, अपनी हार का पूरा मलबा, अपना की हुई टट्टी का मलबा, अपने लिए हुए लन न्यूजीलैंड से ये पूरे अफगानिस्तान के ऊपर डाल रहे हैं और मीडिया के ऊपर पूरा ये चर्चा बना हुआ है। नहीं नहीं नहीं, अफगानिस्तान ने ऐसा क्यों किया? ये एक तो मैच भी हारते हैं, इनकी परफॉर्मेंस भी जीरो है और ये फैंस के साथ लड़ते भी हैं। ये है पाकिस्तानी खिलाड़ी, परफॉर्मेंस जीरो, लेकिन जो लड़ने में हीरो। ये खुशदिल शाह है जिसका पेट नंगा है, जिसकी शर्ट से पकड़कर उसे खींचा जा रहा है और सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़कर खींच रहे हैं और ये और जोर लगा रहा है कि नहीं मैं तेरा सर फाड़ दियांगा, मैं तेरा नक तोड़ दियांगा, मैं तेरा मुंह तोड़ दियांगा और तुम्हारी ऐसी थी तैसी। ये खुशदिल शाह ने एक शायकीन के ऊपर, शायकीन क्रिकेट के ऊपर हमला कर दिया। ये विजुअल हो, ये इमेजिन करें ये क्या है, ये सोचें ये क्या हो रहा है, ये कौन से रवैये को जाहिर कर रहा है बैनुल अक़वामी फोरम पर न्यूजीलैंड के अंदर। ये कौन सा रवैया है जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम दिखा रही है? ये कौन से लोग हैं जो क्रिकेट खेलने गए हुए? ये कौन से प्रोफेशनल एथिक्स हैं कि आप शायकीन जो एक आया हुआ है, आप एक टीम का हिस्सा हैं, एक स्क्वाड का हिस्सा हैं और आप शायकीन के ऊपर हमला कर दें और पेट से पकड़कर आपको खींच रहे हो, ना मारिए ना मारिएगा, मैं तुम्हारा सर फाड़ दियांगा, मैं इंज कर दियांगा, मैं उंज कर दियांगा। अंदाजा लगा लें। अब जो डिटेल सामने आ रही है वो ये आ रही है कि जनाब मैच के दौरान पाकिस्तान जब हारा और मोहम्मद रिजवान साहब जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए चले गए थे, तो उस दौरान ये खबरें आ रही है, खुशदिल शाह चूंकि टीम का हिस्सा नहीं थे, मैंने मैच नहीं देखा, क्रिकेट इन्फो से जाकर से स्कोर कार्ड देखा, तो वहां पर जो कोई अफगान शायकीन था उसने पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारी बातें की हैं और जो इन्हें हजम नहीं हुई और इन्होंने हमला कर दिया उसके ऊपर। ये प्रोफेशनल एथिक्स नहीं है। ये कब तक आप ये चीजें बेचते रहेंगे? एक अजीब किस्म का एक पैट्रियोटिज्म के जनाब ओहो पाकिस्तान के खिलाफ इसने बात कर दी, मैं तुम्हें मुक्के मारूंगा, मैं तुम्हारा नक तोड़ दूंगा, मैं तुम्हारा गाटा काट दूंगा। ये फजूल बकवास चीजें। और फिर उसके बाद मीडिया में ये फैलाया भी जा रहा है कि खुशदिल ने जी ओहो पाकिस्तान के खिलाफ बातचीत की। एशिया कप में तुम लोगों ने नाक कटवाई, तुम लोगों को शर्म नहीं आई। वर्ल्ड कप के अंदर आप लोग, अमेरिका जो पहली दफा खेल रहा था उसने घसीट कर मारा आप लोगों को, आपको शर्म नहीं आई, आपने अपने आप को नहीं पढ़ा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पहली दफा 30 सालों में पहला इवेंट है जो हमारे मुल्क के अंदर हो रहा है, वहां पर आप पहले राउंड से जलील होकर बाहर नहीं कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आई, आपका मीटर नहीं घुमा। लेकिन एक शायकीन ने बाहर से होकर बात कर दी है जो कि अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ मार दूंगा, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ फाड़ दूंगा। ये असल में ये क्रिकेट टीम नहीं है, ना तो इनमें कॉन्फिडेंस है, ना इनमें प्रोफेशनल एथिक्स हैं, ना ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकते हैं, ना ये पाकिस्तान के एम्बेसडर्स हो सकते हैं, ना इनमें कोई थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस या बॉडी, कोई शक्ल, कोई चेहरा, कोई फिजिकल फिटनेस नजर आती है, और ना ही इनकी कम्युनिकेशन है। ये सिर्फ और सिर्फ इस तरह की बहरूपियां हैं। ये सिर्फ रेलिवेंट रहने के लिए इस बंदे ने जो पागलों वाली हरकत की है इस पर बैन होना चाहिए और ये तगड़ा बैन, बल्कि पाकिस्तानी हुकूमत को, गवर्नमेंट को, पीसीबी को इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए। ये कभी भी इस रवैये को सपोर्ट ना करे। क्राउड से जो भी बात आए खल्ली वाली, यानी होता है, क्राउड बोलता है, शायकीन बोलते हैं। वो जो अफगान शायकीन होगा, मैं इस बात को चले अगर दे दें, आप थोड़ा सा एक्सेप्शन भी क्रिएट कर दें, उसने कोई गाली भी दे दी होगी, उसने कोई ऐसी वैसी बातचीत कर दी होगी, लेकिन आपने उसका जवाब ग्राउंड के अंदर देना है, आपने उसका जवाब ग्राउंड में खड़े होकर परफॉर्मेंस से देना है। ये वही खुशदिल शाह हैं जब ये पाकिस्तान में या कहीं पर भी खेलते हैं, बाहर से पाकिस्तानी अपने नारे लगाते हैं, पर्ची पर्ची पर्ची, तू पर्ची है, तू पर्ची है, और उसके बाद जो तू टीम के अंदर आया है और नाउ लुक एट दिस बिहेवियर। ये सिर्फ रवैये को देखें, दैट्स अलार्मिंग, ये बहुत अलार्मिंग है। और ये मैं आपको बताऊं, ये एक खास किस्म का इनका एक सोशल मीडिया विंग्स है जो ऑपरेट करते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया के अंदर हाइप बनाने के लिए इस तरह का एक ड्रामा स्टेज करते हैं। ये कोई पैट्रियोटिज्म इनका नहीं जगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बोला। जो विजुअल सामने आए, आपने भी देखी होंगी तस्वीर, उसमें तो खुशदिल शाह बिल्कुल ऐसे बढ़ रहे आगे जैसे वो हाथापाई भी उनकी हो सकती थी और बड़ा वाकया बन जाता। माजी में आपको याद है कि एक दफा इंतजामुल हक बैट लेकर चले गए थे एक शाइक को मारने के लिए, जिसने इनको आलू आलू कहा था, तो उसके बाद वो पुलिस केस बन गया था और बड़ी मुश्किल से वो मामला ठंडा हुआ था। आलू
ले लो। वो आप पे केस कर सकता था कि ये मुझे मारने पे आया है। ये मामला बड़ी दूसरी तरफ जा सकता था और वहां पे क्रिकेट बोर्ड को भी हफ्ता 10 दिन लगने थे खुशदिल को वहां पे क्लियर करवाने में। ऐसी बात नहीं है कि आप अगर क्रिकेटर हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, रूल्स आप पे अप्लाई नहीं होते। बात तो सही है। खुशी मेरी जान को गाली पड़ी, उसने आगे से झपट्टा मारा, गार्ड ने भी आके जो है उनको पकड़ने की बजाय इसको पकड़ लिया। इतने बुरे तरीके से पकड़ा हुआ था। एक तो वैसे ही आजम खान की तरह का ये गार्ड था, मुझे तो लग रहा है वही पार्ट टाइम ये जॉब्स कर रहा है, मासूम को पकड़ के घसीट रहा है। बल्कि ये जो पिक्चर है ना, इसके अंदर इमोशंस भी देखी कोई अजीब सी कैफियत तारी हो रही है। इसके इमोशंस देखे जाएं तो इतने ज्यादा हो रहे हैं कि कंट्रोल नहीं हो रहे। और जो सामने लोग खड़े हुए वो ऐसे वो मुर्दा खड़े हुए, उनकी आंखें खुली हैं लेकिन वो खुली आंखों के साथ सोए हुए हैं। तो अजीब किस्म का कोई कंपेरिजन है। उनको भी वरना होता है ना, लोग भी जो थोड़े से पीछे हो रहे थे कि कोई एक्सप्रेस कुछ भी नहीं निकल रहा उनका, बिल्कुल मरे हुए खड़े में। वो ये मासूम जो है वो फुल जज्बात में आया हुआ है, नीचे भी गिर रहा है। सबसे पहले नसीम शाह आया, नसीम शाह को पश्तो में गालियां पड़ी, नसीम शाह ने घूरी मारी, इग्नोर करके चला गया। बाबर खुशदिल आए, बाबर और खुशदिल को भी जुमले पड़े और वो जुमले क्या थे जहां से एक्चुअली फाइट स्टार्ट हुई है वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, जिसपे खुशदिल शाह पीछे पलटा है और खुशदिल शाह ने उस फैन को बातें सुनाई है कि ये बातें मत करो। तो वो ये था कि आपको सबको पता है कि रिजवान ने खुद इटसेल्फ, सोशल मीडिया से तो हर ही कोई वाकिफ है, वो एक लर्न की टर्म बड़ी मशहूर और एसोसिएट हो गई है पाकिस्तान के साथ, स्पेशली चैंपियंस ट्रॉफी से हार ही रहे हो, सो हर मैच के बाद हम भी इस्तेमाल करते हैं हाजी आज लर्न मिल गया। सो कुछ इसी जुमरी के वो डायलॉग थे कि पाकिस्तान को आज लर्न मिल गया, पाकिस्तान घर वापस लर्न लेके जाएगा, लर्न LEARN लर्न लेके जाएगा। उस पर यहाँ सारी बहसबाजी स्टार्ट हुई। फैन ने कुछ और बोला, मैं तो आपको सेंसर करके बता रहा हूँ, तो लर्न नहीं था एक्चुअली। सो ये एकेडमिक वाला लर्न नहीं था, आपकी इमेजिनेशन वाला लर्न था। सो उसको ये बोला गया। उसके बाद खुशदिल शाह वहां पलटा, खुशदिल शाह ने उसको बातें सुनाई। अब लोगों ने खुशदिल शाह को कोई पत्थर नहीं मारा, लोगों ने सवाल पूछा कि भाई ये क्या कर रहे हो, ये क्या घटिया परफॉर्मेंस है तुम्हारी, किस लिए खेल रहे हो, तुम लोगों की टीम में जगह ही नहीं बनती है। और ये सारी की सारी बातें हैं जो लोगों ने पूछी हैं और फैंस का सवाल करने का हक है। अब जब कोई सवाल कर ले तो उसे ये मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं जी। प्रोफेशनलिज्म नाम की कोई चीज ही नहीं है इनमें। बाबर आजम को फैन कुछ बोलता है भाई तो बाबर आजम उसे बॉटल जो मार देता है कि मैं मारूंगा तेरे मुंह के ऊपर। आरएस रऊफ को फैन कुछ बोलता है तो वो जो उसे मारने के लिए दौड़ता है। परफॉर्मेंस इनकी जीरो, लेकिन हाथ इनके बड़े तेज चलते हैं। या तो हाथ कहीं और चलते हैं इनके, या जो है वो मारने के लिए किसी को दौड़ते हैं जब चलते हैं। बाकी जब जो है सामने जो है बॉलर्स आते हैं इनके हाथ नहीं चलते हैं, जब बॉलिंग कर रहे होते हैं इनके हाथ नहीं चलते हैं, फील्डिंग करते हुए इनके हाथ नहीं चलते हैं। लेकिन जब कोई कुछ कह ले तो इनको जो है इनकी ईगो हर्ट हो जाती है। तो भाई परफॉर्म करके दिखाओ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उसके बाद आप देखें कि हमने क्या किया, खुशदिल शाह ने नमक हराम बोल दिया जिसकी वजह से मामला ज्यादा खराब हो गया। नमक हराम तो नहीं है, वो हमारी क्रिकेट से ज्यादा अच्छी उनकी क्रिकेट है। अफगानिस्तान को हमने बनाया लेकिन क्रिकेट हमने सिखाई है, लेकिन वो हमारे से अच्छा सीख चुके हैं। उन्होंने इंडिया के हाथों से क्रिकेट सीखी है और काफी अच्छी तक अपनी क्रिकेट को ले जा चुके हैं। ठीक है, ये नमक हराम वाली बात बिल्कुल खुशदिल शाह ने गलत बोली है। वो आप लोगों से ज्यादा ताकतवर है और आप लोगों से ज्यादा उनकी ताकतवर क्रिकेट है। अगर आप लोगों ने उनसे लड़ना ही है तो क्रिकेट में आगे लड़े ना। आप लोग ऐसे ग्राउंड्स में क्यों तमाशा बना रहे हैं। ठीक है, अगर खुशदिल शाह तो है ही बदतमीज, मैं उसको ये बोलूंगा एज अ क्रिकेट फैन। ठीक है, वो बदतमीज है। ठीक है, वो अगर उसको ये नहीं था चाहिए कि अफगानी फैंस के साथ बदतमीजी करता, एज अ क्रिकेटर हो गया इसको चाहिए था कि चुप कर जाता। ठीक है, फैंस तो आप लोगों पे बोलेंगे, कभी फैंस वो भी होते हैं जो आप लोगों को अप्रिशिएट भी करते हैं, फैंस वो भी होते हैं जो आप लोगों को बुरा बोलते हैं। आप लोगों ने चुप करके देखना होता है। क्रिकेट फैन है, लोगों को तो अंडे पड़े हैं ग्राउंडों में, आपके साथ तो हुआ ही कुछ नहीं है। ठीक है, आप ये खुशदिल शाह को WWE के अखाड़े में उतार दो, इसकी मैं कहता हूँ हवा निकल जाएगी। इतना ये बदमाशी कर रहा है ग्राउंडों में, ऊपर से इनके ऊपर फाइन लग जाते हैं। ये इतना कमाते नहीं है जितने फाइन दे देते हैं। चलो मान लिया कि वो फैन अफगानिस्तान का है। सबसे पहले तो हम ये बात को कंप्लीटली रिजेक्ट करते हैं। अफगानिस्तान का कोई फैन इस ईद के दिनों में कोई ऐसी टीम का मैच देखने क्यों जाएगा जो वो लगातार हार रही है और वो सीरीज भी हार गया, तो लास्ट में तो जीते हारे उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता था। वो इल्जाम अफगानिस्तान के ऊपर लगा दिया। अगर हम कुछ आप इनकी मीडिया जाकर देखिए, न्यूज मीडिया देखिए, स्पोर्ट्स मीडिया देखिए, पूरा पाकिस्तान का मीडिया देखिए, बोलते ये अफगानिस्तान का फैन है। अच्छा, मान लो अगर वो अफगानिस्तान का भी है, फॉर एग्जांपल इमेजिन करें वो फैंस जो है वो अफगानिस्तान का था। वो पंजाबी कौन था जो पंजाबी में गालियां निकाल रहा था? फिर वो उर्दू स्पीकिंग कौन था जो वहां पे खड़े होके जो है वो उर्दू में गालियां दे रहा था? क्या वो भी अफगानिस्तान का था? उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा। सही पकड़े हैं। यानी कि इसका मतलब यह है कि आप जाहिल हैं, कोई समझ नहीं है, बस जरा कोई बोल दे मेरे को क्यों बोला। भाई तुम परफॉर्म करो, तुम परफॉर्म करके जवाब दो, बैटिंग करो, अच्छी बॉलिंग करो। भैया हम जब गाली देते हैं ऐसे शेर की तरह आके मुंह पे देते, बोलते बेगैरत के बच्चे हो तुम।
हम ऐसे गाली देते हैं, हम किसी की खाल में छुप के गाली नहीं देते, ना हम किसी की काल में छुप के। और ये तो अच्छा हुआ खुशदिल शाह वहां तक पहुंचा नहीं तो खुशदिल शाह वापस पांव पे नहीं जाता, उसको शायद वो उठा के ले जाते फिर हॉस्पिटल। तो भैया ये इनकी हालत है, ये इनकी क्रिकेट टीम की हालत है। ईद में दुनिया खुशियां मना रही है, पाकिस्तान लन उठा रहा है। दो चीजें कभी नहीं खत्म हो रही हैं, एक इनके स्टाइल्स खत्म नहीं हो रहे हैं, दूसरा इनका एटीट्यूड खत्म नहीं हो रहा है। लेकिन जहां परफॉर्मेंस की बात आती है, जीरो। पाकिस्तान की टीम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जनाजा उठ गया, दफन हो गई, खत्म हो गया पाकिस्तान की टीम, खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।